हे श्री राधे गोविंद, हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास में आने वाली अपरा एकादशी का महत्व और व्रत कथा सुनेंगे। हमारे धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास के साथ साथ अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने और दान पुण्य करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी को अचला, अजला, भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा पाने सर्वश्रेष्ठ अवसर भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने और दान पुण्य करने से जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से क्या फल मिलता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के लाभ। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा अपरा एकादशी का व्रत प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और अन्य बड़े पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। साथ ही अपरा एकादशी व्रत जीवात्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी व्रत जीवन के हर संकट से मुक्ति दिलाता है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में शांति आती है। अपरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने से जीवन में आनंद, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर साल 24 एकादशियां आती हैं और इनमें से हर एक का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इन व्रतों में से अपरा एकादशी, जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए माना जाता है। अपरा एकादशी व्रत से विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत हत्या, हिंसा, चोरी, छल कपट, कुपात्र को दान देने, गुरुजनों और ब्राह्मणों का अपमान, झूठ बोलने, गलत आचरण, भ्रष्टाचार, मानसिक और शारीरिक दोषों और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। व्रत करने से आत्मा शुद्ध होती है, मानसिक पीड़ा कम होती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से न केवल वर्तमान जन्म के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे आत्मा मोक्ष की दिशा में अग्रसर होती है। इसलिए इस दिन उपवास और पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम शुरू करते अपरा एकादशी की व्रत कथा। आप सब इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से जरूर सुने। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। आइए जानते हैं महत्व के साथ साथ संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपया इसके बारे में आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है।
जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सद्गति को प्राप्त करता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने से पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति को जो फल मिलता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जो फल मिलता है। इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने से पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति को जो फल मिलता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जो फल मिलता है। इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया, अब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। आप सबको अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की। तो आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।